लास्ट बार आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी कोई अपलाइन भी नहीं है ना, आप उनको भी एक बार फास्ट मैसेज डाल दीजिए कि सर मैम सेशन स्टार्ट हो चुका है, फास्ट ज्वाइन कर लें। और ये लाइव सेशन हो रहा है, इसकी ना ही आपको कोई रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली, ना ही कोई यूट्यूब लिंक नहीं मिलने वाला। और मैं बता दूं सिर्फ लिमिटेड ही लोग के लिए 500 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट है, कोई यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगी, कोई बाद में रिकॉर्डेड सेशंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसको ये सेशन मिल गया वो मिल गया, बाकी तो मुझे नहीं पता फिर एडवांस ट्रेनिंग कब होने वाली है। ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं आज के ग्रेट होस्ट को, मिस्टर वरुण सर को। अगर मेरी वरुण सर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका सेशन में। आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे वो भी ये एडवांस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, प्लस क्या कंटेंट आज वो सीखने वाले हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं खुद पर्सनली अपनी बताऊं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो इनवाइट करता हूं आज के होस्ट को। मोस्ट वेलकम है वरुण सर आपका सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, इतना वार्म वेलकम के लिए। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कल का सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया था, क्या कुछ आज इंप्लीमेंट किया आपने, या सिर्फ ज्ञान लेके उस ज्ञान को स्टोर कर लिया दिमाग में अपने, लेकिन कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया? क्या कुछ इंप्लीमेंट किया? तो क्या इंप्लीमेंट किया आपने वो मैं जानना चाहता हूं एक बार, फिर हम अपना सेशन आज का जो है स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया है ना, जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया है वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कल के सेशन की कर ली थी। ठीक है, ओके। मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट किया है, प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट की है, ओके। और क्या इंप्लीमेंट किया आपने? स्टोरी बनाना स्टार्ट किया, ओके। और क्या किया? बस 3-4 लोग, 400 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया, ओके ओके ओके। रील्स बनाई कंसिस्टेंसी से, ओके ग्रेट। हाइलाइट्स बना लिया, ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। लर्निंग 1 आवर लर्निंग में दे रहे हो, ओके ग्रेट। चैट जीपीटी यूज किया, ठीक है, ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, वही है कि अगर आप सेशन में आके चीजें समझ रहे हो लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो आप दिमाग से एकदम से निकल जाएगा थोड़े दिनों बाद। क्योंकि देखो, सिंपल सा रूल है कि जब तक आप अपनी रूटीन सेट नहीं करते, जब तक डेली चीजें नहीं करते, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट? तो एक दिन सेशन लेके एक दिन इंप्लीमेंट कर दिया, या तो बिल्कुल ही इंप्लीमेंट ही नहीं किया, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, तो भी चीजें बदलने वाली नहीं है। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग होने वाली है उसका आप पार्ट कैसे बन सकते हो, प्लस जो हमारे कल के टॉपिक्स रह चुके थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं को होस्ट को, अगर कोई अवेलेबल है तो ये बंद कर दे, चैट ओनली होस्ट पे कर दे, ठीक है? ओके, तो गाइस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करें। आर यू एक्साइटेड? आपको चैट सेक्शन में मेंटर वरुण दिख रहा होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है, ओके। और उसके बाद मैसेजेस भेजने हैं ताकि मैं आपको देख पाऊं, आपके मैसेजेस देख पाऊं। ओके ओके ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जो हमारे कल के टॉपिक्स रह गए थे, प्लस आप एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बन सकते हो, आज हम ये जानेंगे। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, जो भी आपको लर्निंग्स प्रोवाइड की जाती है वो फ्रीलांस एकेडमी के थ्रू की जाती है। तो हमारा डे 1 में जो है हमने सीखा था कि हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, और हमें हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में हमें नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है, ये हमें सबसे पहले जानना होता है। ये जिस वे में लिखा है ना, यही आपके स्टेप्स होते हैं। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है लेकिन आप सीधा ही लीड जनरेशन करने लग जाओगे तो वो तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपने प्रोफाइल बिल्डिंग खा ही गए, आप बिजनेस की नॉलेज लेना तो भूल ही गए। तो ये स्टेप्स ही हैं। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना होता है, फिर बिजनेस की नॉलेज लेनी होती है अच्छे से, फिर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है, उसके साथ लीड जनरेशन होती है, और उसके बाद चीजें होती हैं बाकी की। ठीक है, तो इसमें से कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है आपको, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। ओके, सो गाइस, आज है डे 2। अभी देखो, मार्केट में आपको भी पता है कि कितने सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कितनी सारी सर्विसेज बिक रही हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इतने कंपटीशन में, इतनी सारी चॉइसेस में आपको क्या बेचना चाहिए? अब मैं फॉर एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो आप कोई कपड़े की दुकान खोलते हो,
ठीक है, कोई कपड़े की दुकान खोलते हो, मान लीजिए आप एक टी शर्ट 500 रुपए की सेल कर रहे हो, तो उसको खरीदने का खर्चा भी तो कम से कम 250-300 रुपए आएगा। उसके बाद आपको ऐसा तो है नहीं कि आप एक टी शर्ट खरीदोगे और उसी को बेच दोगे, आपको वो लाखों में प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे पहले, उसके बाद जिस कस्टमर को उसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो वो लेता है, धीरे धीरे करके वो सेल आउट होता है। यही होता है, यही तरीका है बिजनेस का। अब इसमें से आपका मार्जिन कितना रहा, इसमें से आपका मार्जिन कितना रहा, मुश्किल से 30%, 20%, 40% मैक्स, राइट, समझ रहे हो। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपको 100% कमीशन मिल जाए, मानो कि आपने 500 रुपए की चीज खरीदी और सॉरी आपने फ्री में चीज खरीदी और 500 की बेच दी, 1000 की बेच दी, तो 100% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो 100% प्रॉफिट क्या होता है, 30% क्या होता है, ये क्लियर है ना सबको, ये तो सिंपल मैथ्स है 5th क्लास की, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट्स की बात। हेल्थ केयर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई 1000 रुपए का कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसको बनाने का खर्चा भी तो आता है। ये होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कोई कोर्सेज हो गए, कोई सर्विस हो गई, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे मान लो कि मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, अगर इसी ट्रेनिंग को मैं सेल कर रहा होता तो इसमें मुझे कोई कॉस्ट तो नहीं पड़ रही ना ट्रेनिंग को बनाने में। अगर यहां इस सेशन में 1% बैठा हो तो तब भी मेरे लिए सेम है, 500 बैठे हो तो तब भी सेम है। अगर इसका मैं प्राइस 500 रुपए भी रखता, समझ रहे हो, तो 500 रुपए रखता तो मैं कितना प्रॉफिट कर लेता बिना कोई भी पैसा लगाए। तो ये फर्क होता है फिजिकल प्रोडक्ट में और डिजिटल प्रोडक्ट में। क्लियर है गाइस आपको सबको कि डिजिटल प्रोडक्ट आपको बनाना एक बार पड़ता है, उसको यूज आप कितनी बार भी कर सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर। नाउ बात करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के कंपटीशन की, ठीक है। मार्केट में बहुत से ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत से ऑनलाइन बिजनेस है, आपको भी पता है कि हर रोज आपको बहुत से लोग अप्रोच करते होंगे, आप कईयों को करते होंगे, तो बहुत से है। एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, प्रोडक्ट सेलिंग के, डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेसेस में बहुत सारी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत है, गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत है, और उसमें हमारा एक आता है अर्नर्स कम्युनिटी। अब देखो इन सब चीजों में फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कल को आप किसी एफिलिएट मार्केटर से बात कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है उसके प्लेटफॉर्म पे है क्या और हमारे प्लेटफॉर्म में एक्स्ट्रा क्या है, तो आप उसको कैसे सेल उसकी क्लोज करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने पूरा ध्यान से समझना है क्योंकि आपकी जर्नी में ऐसे लोग आपको बहुत से मिलने वाले हैं। क्लियर है गाइस। देखो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलिंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा तो होगा ना, क्योंकि वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। खर्चा होगा या नहीं होगा। मान लो कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट है ना, तो उसको बनाने में कुछ तो खर्चा होगा। मान लो वो 1000 रुपए का कस्टमर को पड़ रहा है या 1500 रुपए का कस्टमर को पड़ रहा है, तो कंपनी पहले उसको बनवाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर उसको मैनेज करने की कॉस्ट, ठीक है, फिर उसको डिलीवर करने की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को हटा के जो बच जाता है 30%, 40%, उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसके कारण प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि इनकम बहुत कम होती है, लोगों के सालों साल लग जाते हैं ग्रोथ करने में। बुरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है लगभग, लेकिन एक चीज है कि बहुत स्लो ग्रोथ होती है उसमें, और इतनी स्लो ग्रोथ में लोग टिक नहीं पाते हैं क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती हैं। और अगर कोई यहां पे मान लो कोई 23 की एज में स्टार्ट कर रहा है लेकिन उसको फैमिली का खर्चा चलाना है और यहां पता चल रहा है कि 1 साल 2 साल लग जाएंगे सेटल होने में ही, तो क्या वो पर्सन करेगा, गिव अप कर देगा ना। तो आपको ये पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। जो प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका पेन पॉइंट लिख लीजिए। उनका पेन पॉइंट यही होता है कि उनकी काम उनको बहुत ज्यादा करना पड़ता है और इनकम उनकी बहुत कम होती है, और अगर उन्हें 50,000 या 1 लाख के पर मंथ पर आना है तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि बहुत से लोग, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है कि कुछ लोग 6 महीने में कर लेते, कुछ लोग 3 महीने में कर लेते, बहुत रेयर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 95% to 98% लोग उसमें जो सक्सेसफुल अपने आप को जो कहते हैं कि हाँ मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, ठीक है, उसमें से लोग अक्सर यही होते हैं कि उनको कुछ हो ही नहीं पाता है। क्या ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर है इस टाइम सेशन में जो बता सकता है कि आपके साथ ऐसा होता था जो पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में थे, जिन्होंने अभी अर्नर कम्युनिटी स्टार्ट करी है?
अगर है तो वो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे मूव कर दे। यस यस 2-3 यस आए हैं मेरे पास, है ना। तो होता है, यही होता है कि बहुत स्लो ग्रोथ के कारण आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अपने फैमिली का प्रेशर हो गया, फाइनेंस का प्रेशर हो गया कि घर का खर्चा चलाना है, बहुत सारी चीजें आती है जिसके कारण क्विट हो जाती है। तो ये पेन पॉइंट है, जब आप किसी लीड के साथ ऐसे बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास है। अब हमारे प्लेटफॉर्म में तो 100% कमीशन है, उनके में 30-40% है, तो फर्क तो है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो आएगी, मैनेजिंग तो आएगी। अब वो फ्री में तो करेगा नहीं कोई किसी के लिए, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसकी अगर डिफरेंस की बात करें तो रेफरल सिस्टम सब में होता है लगभग, हमारे टाइप के बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में पैसिव इनकम होती है, ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, स्टेबिलिटी हाई रहती है और रिस्क कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो लोगों को इतना फर्क, भले महंगे मिले, सस्ते प्रोडक्ट महंगे में मिले, लेकिन कुछ तो मिल जाता है, रिस्क कम होता है, सपोर्ट मिलता है, कमीशन बहुत लो होती है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो महान इंसान बैठे बिना नोटबुक और पेन के। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आती है जो सबसे ज्यादा चल रही है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना। ओके, प्रोडक्ट होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट, यानी आपने दुकानदार देखा है, एक दुकानदार क्या करता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है। क्या अगर कोई आप दूध लेने जाते हो तो वो दूध का पैकेट क्या दुकानदार खुद बनाता है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, जिसमें से उसको कमीशन मिल रही है। क्लियर है। अगर आप किसी कोई भी क्लोथिंग ब्रांड के पास जाते हो तो वो खुद नहीं बनाते, मोस्टली वो किसी से बाय करते हैं और वो आपको बेच देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन दुनिया में मोस्टली कोर्स सेलर्स हैं। कोर्स सेलर्स मतलब चाहे आप कोर्स सेलिंग में देख लो या ऑफलाइन में देख लो, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब, रियल मतलब ये होता है कि किसी और के प्रोडक्ट को बेचना जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट में तो जबरदस्ती इसको ऐड ऑन कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ सेल्स निकाली जाती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग सेल्फ इंप्लॉयमेंट होता है, बिजनेस नहीं होता। ये राइट डाउन कर लो। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से होता है ये एफिलिएट मार्केटिंग में। जैसे मान लो कि आपने 1 साल काम किया, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, 1 साल काम कर रहे हो, आप सिर्फ सेल्स निकाल के पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने काम करना बंद किया आपकी इनकम 0। तो मतलब आप खुद इन्वॉल्व हो। लेकिन बिजनेस का मतलब क्या होता है, जब आपकी टीम काम करे, जब आपके लिए लोग काम करे। एक फैक्ट्री ओनर है, अगर वो खुद काम नहीं करता तो क्या उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो वो होता है बिजनेस। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सेल्फ इंप्लॉयमेंट, ये बिजनेस नहीं होता। क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है गाइस सबको, मेरा इंटरनेट इशू तो नहीं है ना किसी को भी। ओके, ग्रेट। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सेल्फ इंप्लॉयमेंट, ये बिजनेस नहीं होता, ये लिख लीजिए। और एफिलिएट मार्केटिंग का पेन पॉइंट क्या है कि यहां पे आपको लगातार सेल्स निकालते रहना होता है अगर आपको इनकम करना है। अगर मान लीजिए आपने 2 साल हो गए आपको एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, आप 1 महीना भी बीमार हो गए तो आपका इनकम सीधा 0 या कम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत से एफिलिएट मार्केटर्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे 2 लेवल का पैसिव इनकम है, 3 लेवल का पैसिव इनकम है, तो इसे पैसिव इनकम नहीं बोलते, ठीक है। ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है कि इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है आपने देख ही लिया होगा अन्ना कम्युनिटी में, ठीक है। क्लियर है ये गाइस। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है, एफिलिएट मार्केटिंग सबको क्लियर होगी, टाइप यस अगर आप सोए नहीं हो तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ग्रेट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट प्लान और गेमिंग प्लेटफॉर्म। आपने सुना होगा बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि भाई 500 रुपए लगाओ, आपका 10 दिन में डबल, 30 दिन में डबल, ठीक है। और बहुत से कंपनीज आ जाती हैं कि आपको हम मंथली 10% दे देंगे, 20% दे देंगे, 30% दे देंगे जितना इन्वेस्ट करोगे।
बहुत से गेमिंग प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, बैटिंग एप्स होती हैं। तो ये सब करते क्या है, मैं आपको वो समझाता हूं और इनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, ताकि जब भी आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म वाला आए, आपको अप्रोच करे, तो आपको पता हो। ओके, तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आपका पैसा ही घुमा के आपको दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 लोग हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हर रोज एक प्लेटफॉर्म पे 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए, तो मतलब कि 1 करोड़ रुपए डेली का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, तीसरे दिन 3 करोड़, चौथे दिन 4 करोड़, ऐसे उनका। और उनका काम क्या है, जो ये प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, उनको रिटर्न कितना देना है। मान लो पहले दिन 100 लोगों ने स्टार्ट किया, तो उनको रिटर्न कितना जाएगा, अगर मंथली मान लीजिए 10% है ना, तो लगभग 1000 रुपए रोज का जाएगा, आई गेस, ठीक है। 1000 रोज जाएगा तो अपना शायद 3000 जाएगा समथिंग, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। तो इन्वेस्टमेंट हुई 1 करोड़ की एक दिन में, लेकिन उसको वापस कितना करना पड़ रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली शायद 30-50 हजार। ओके, तो सेकंड डे में क्या हुआ, सेकंड डे में 1 करोड़ और आ गया, तो टोटल उनका बजट कितना हो गया, रिवेन्यू कितना हो गया, 2 करोड़ का, राइट। और नेक्स्ट डे 100 लोग और ऐड ऑन हो गए, तो यही 60,000 रुपए वापस करना है। तो उनको 2 करोड़ रुपए 2 दिन में आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ 90,000 ही वापस किया, 90,000 या 1 लाख रुपए समथिंग। ये कैलकुलेशन आप देख लेना, किस हिसाब से मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं ये समझिए। लेकिन अब ये जब तक पैसा आता रहता है, लोगों को देते रहते हैं, लेकिन जिस दिन इनपुट कम हो जाता है और आउटपुट ज्यादा हो जाती है, मान लो फ्यूचर में 1000 लोग हो गए, 2000 लोग हो गए, धीरे धीरे इकट्ठे 5000 लोग हो गए, 10,000 लोग हो गए, 10,000 लोगों के बाद इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई, तो क्या होगा, जो उनके पास फंड है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। जब सेल्स कम हो गई, रिटर्न ज्यादा देना पड़ रहा है, तब ये कंपनियां क्या करती हैं कि अब तो लॉस हो रहा है, अब हमें भागना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ नया अपडेट दे देंगे कि भाई और इन्वेस्ट करवाएं लोगों से, कोई कॉइन लॉन्च कर दिया, कभी कुछ लॉन्च कर दिया, कोई अपग्रेड दे दिया। तो ये मेजर रीजन होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होता है, कभी भी कोई प्लेटफॉर्म आपके पास आए कि वो पैसा कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है, और अगर हमें रिटर्न दे रहा है 10% हो, 5% हो, मान लो 1% भी हो, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि आपके पैसे को ही घुमा के तो नहीं आपको दे रहा है, या सच में वो आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उससे मनी जनरेट करके आपको दे रहा है। क्योंकि अगर वो आपका पैसा ही आपको दे रहा है, वो एक ना एक दिन प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है। ओके, तो ये चीज क्लियर है आपको कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं। तो जब तक सेल्स आती रहती हैं, वो आपको रिटर्न देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जब सेल्स कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो आपको रिटर्न देना बंद कर देते हैं, वो कंपनी भाग जाती है। आप में से बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, वो बहुत सी एप्लीकेशन में अपने पैसे गवा देते हैं। अरे यार, आ रहा था, जैसे ही इन्वेस्ट किया 10-15 दिन में कंपनी उड़ गई, फुर्र हो गई। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका थोड़ा सा स्ट्रांग होता है बैकग्राउंड, तो वो कुछ ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाती हैं, है ना। किस किसने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है? टाइप यस। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। यस ओके, 2-3 लोग ही हैं बस, सभी चैट कर हुआ है ना ये। तो ये क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि आपको पता नहीं है। अब आपको बोल देंगे फॉरेक्स में कर रहे हैं जी हम ट्रेडिंग, उससे होता है ना, स्टॉक मार्केट में हो जाता है। जिनके बारे में लोग अवेयर ही नहीं है, तो उनको तो कुछ मर्जी बोल दो, वो तो कर ही लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है, ताकि कल को आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाला पर्सन आए तो आप उसको बता पाओ कि भाई हमें पता है, तो ये बता कि ये मनी जनरेट कैसे करती है। और अगर वो उसका जनरेशन अभी तक तो सो फार देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो ये आप अंबानी कंपनी सुन रहे हो, अंबानी का नाम सुनते हो, अडानी का नाम सुनते हो, तो इन सबको बिजनेसेस रन करने की जरूरत क्या है? ये जितना इनके पास पैसा है, हर महीने अगर 10% से इंक्रीज होता है, तो समझ रहे हो कि 10 महीने में डबल हो गई इनकम।
तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो क्या ये पर्सन बेवकूफ है? इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं जिनको इतना नहीं पता कि ऐसे कुछ होता है तो हमारा पैसा इतना बड़ा हो जाएगा उससे। क्या आप एग्री करते हो इससे? क्या मैं सिर्फ मोटिवेशन दे रहा हूं या आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूं? क्या ऐसा कुछ होता तो ये जो जिनके पास है बहुत सारे पैसे वो नहीं कमा लेते? तो अगर नहीं है तभी तो वो करते नहीं है ना, राइट? तो एक तरीका होता है। अब गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म आपके पास बहुत से आते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत से आते हैं। उसमें क्या होता है कि मैं आपको, जैसे मोस्टली अभी ट्रेंडिंग पे आया कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग में देखा किस किस को पता है, कितने सारे लोगों को जेल हुई, कितने सारे, कोई फेक एप्लीकेशन बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अब ये लोग प्रमोट करते हैं कि हम आपको सिग्नल देंगे और आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना। अगर आपके पास एक ऐसी टेक्निक हो जिससे आप अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकते हो बैटिंग करके, तो आप मुझे बताओ, आपको किसी और के साथ माथाफोड़ी करने में कोई इंटरेस्ट रहेगा या आप अपना एक रूम में 1 घंटा दे के अपना पैसा कमा के अपनी लाइफ को एंजॉय करने में ज्यादा बिलीव करोगे? क्या करोगे आप लोगों को बताते फिरोगे कि भाई ये कर ले ये कर ले, या आप 1 घंटा अपना उसी बैटिंग स्ट्रेटेजी से वर्क करके पैसा कमा के अपना चिल एकदम माहौल से पूरा दिन बिताओगे? क्या करोगे आप? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, अगर आपके पास कोई टिप होती है ऐसी। 1 आवर्स दोगे, राइट? आप 1 घंटा बैठो या 15 मिनट बैठो या 20 मिनट बैठो, अपना दिन का पैसा निकाला, डन हो गया। तो आपको लोगों की जरूरत ही क्यों है भाई? लोगों की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, आप उनके पैसे से पैसा कमाना चाहते हो। मोस्टली गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, बैटिंग एप्स पे क्या होता है, अगर आपके रेफरल्स हारते हैं तो उसका 50% आपको मिलता है, 50% कंपनी को मिलता है। ठीक है, ये राइट डाउन कर लो। गेमिंग प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जितनी भी बैटिंग एप्स है, जितनी भी हैं, चाहे वो क्रिकेट बैटिंग हो, स्पोर्ट्स बैटिंग हो, कलर ट्रेडिंग हो, कोई भी जुआ सट्टा चलता रहता है ना, उसमें यही होता है। अगर आपको कोई अपना पर्सनल लिंक दे रहा है, इसका मतलब है कि उसको उससे कमीशन मिलेगी। कमीशन मिलेगी तब जब आप हारोगे। अगर आप जीतोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी उस बंदे को कमीशन दे देगी? क्या ऐसा पॉसिबल है गाइस? कि मान लो मेरी कंपनी है कोई बैटिंग ऐप की, ठीक है, कोई बैटिंग ऐप है मेरी, और आपने बनाई 1000 लोगों की टीम, और आपकी 1000 लोगों की टीम जीत रही है। आपके पास है बैटिंग की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, 1000 की टीम जीत रही है। एक तो मैं उनकी विनिंग्स दूं और ऊपर से आपको कमीशन भी दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो कितने लोगों का लॉस हो चुका है। तो ये अवेयरनेस इसीलिए है कि आपको पता हो कि इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग में क्या होता है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप किसी से क्या ही बात करोगे? ओके, तो गेमिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का समझ आ गया आपको कि इन्वेस्टमेंट प्लान में लोगों का ही पैसा घूम रहा है। गेमिंग प्लेटफॉर्म में जो आपको रेफर कर रहा है उसी को बेनिफिट होता है अगर आप हारते हो। अगर आप जीतते हो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, 1-2 बार जिता दिया, बाकी पैसा ज्यादा लगवा के हरवा दिया, यही सब चीजें चलती रहती है। घूम घूम के पैसा बनता रहता लोगों के पास। ठीक है, अब अर्नर्स कम्युनिटी क्या है मैं आपको यह समझा देता हूं थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि डिटेल में हम अपनी जो मीटिंग्स होती है नॉर्मल हमारी उसमें समझाएंगे, लेकिन इसमें इतना सब कुछ कवर हो नहीं पाएगा। आई होप कि आपको ये 3 चीजें जितनी मैंने अभी तक समझाई हैं वो क्लियर हो गई हो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस। एवरीबॉडी जितने भी हैं इस सेशन में, जो जाग रहे हैं, जो फोन को साइड में रख के सो नहीं गए हैं, वो यस टाइप कीजिए, जल्दी से स्पैम कर दीजिए गाइस, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग जाग रहे हो, नीचे मेंटोर वरुण को सेलेक्ट करके। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। और ऐसा नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है या मैं इसमें काम कर रहा हूं इसलिए मैं इसके तारीफ कर रहा हूं। मैं जैसे अभी लॉजिकल बात कर रहा हूं वैसे ही लॉजिकल आपको तरीके से समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है बाकी प्लेटफॉर्म्स में और हमारे प्लेटफॉर्म में। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो, आप नए हो, लेकिन हम तो काफी टाइम से हैं इस फील्ड में, हमें तो नॉलेज है ना चीजों की कि कौन सी पे मेहनत करनी है। क्या अगर आप मेरी जगह पे होते, क्या आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पसंद करते जो स्टेबल ना हो,
क्या आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पसंद करते जिसमें लोगों को पागल बनाया जा रहा हो? क्या आप खुद करते? तो हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, आपको चीजें क्लियर नहीं है, बट आपको अपने मेंटोर्स पे तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी तो एक इमेज है ना मार्केट में कि अगर हम किसी को कुछ गलत रेकमेंड करेंगे तो वो हम पे ही तो आएगा। हमारा तो करियर है, अभी आपने तो शुरू करना है इन सब जर्नी को, हमारा तो ये करियर है। अगर हम लोगों को अच्छे से गाइड नहीं करेंगे तो ये तो हमारी ही इनकम को बंद कर देना होगा ना, क्योंकि कोई गलत काम करता है तो वो थोड़े टाइम के लिए चल सकती है, लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकती ना। क्लियर? तो अर्नर्स कम्युनिटी की बात करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, इसको लिख लीजिए आप जो मैं अभी बोलूंगा, ठीक है। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस सर्विस पे, वो मैं आपको समझाता हूं कि अर्नर्स कम्युनिटी एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो 100% कमीशन पे रन करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। 100% कमीशन पे रन करता है, ये लिख लिया सबने। अर्नर्स कम्युनिटी एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो 100% कमीशन पे रन करता है। जितना भी इसमें इन्वेस्ट होता है वो लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, तो ये अर्नर्स कम्युनिटी सॉफ्टवेयर सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बना रहे होते हैं अपना, तो वहां पे 60% 50% तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कट होने के कारण आपको कम कमीशन मिलती है, लेकिन यहां कितनी मिल रही है, 100%। ओके, तो अर्नर्स कम्युनिटी एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो 100% कमीशन पे रन करता है। ये सर्विस ये प्रोवाइड करता है कि हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं 100% कमीशन पे। तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप बाद में देख लेना। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि अब जो लोग नेटवर्क नहीं बना पाए, क्या उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं? ये तो बेनिफिट एक हो गया कि जो नेटवर्किंग करते हैं लोग, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए बेनिफिट हो गया। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो क्या उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे? तो यहां पे हम अपनी तरफ से आपको वैल्यू ऐड करके देते हैं फ्रीलांस एकेडमी के थ्रू। ओके, वो बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। फ्रीलांस एकेडमी के थ्रू आपको यहां पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मौका मिलता है। आज के टाइम पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी सीखोगे तो बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जितने भी स्किल यहां पे सिखाए जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कैनवा एडिटिंग हो, है ना, और इसके अलावा भी अपनी ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करना है, जितनी भी चीजें एबीसी चीजें हैं, ये सारी चीजें सीखने में यूट्यूब से तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर वे में नहीं होती। एक यूट्यूबर कुछ कह रहा होता है, दूसरा कुछ कह रहा होता है, तो वो सिर्फ व्यूज पाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन यहां पे जो हमने इंप्लीमेंट करके चीजों को बेटर किया है, अपने एक्सपीरियंस से आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें सिखाते हैं, वो भी लाइव क्लासेस में, और रिकॉर्डेड भी सेशन आपको मिल जाते हैं। तो अगर कोई फ्रेशर है जिसको सीखनी है चीजें, आज के टाइम के साथ अप टू डेट रहना है, तो उसके पैसे यहां पे बिल्कुल नहीं डूब सकते, चाहे वो स्किल सीख के ही अपनी लाइफ में ग्रो कर ले। अब आज जो सेशन हुआ है, सिर्फ अभी तक का सो फार बता देता हूं। आज के सेशन में आपको अवेयर कर दिया हर प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने। तो क्या इन फ्यूचर आप स्कैम होने से बचोगे नहीं? क्या आपका बेनिफिट नहीं होगा उससे? अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यस हमारा लॉस हुआ है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने कहा यस हम एफिलिएट मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं कमा पाए। तो जिनका फर्स्ट टाइम अर्नर्स कम्युनिटी है, तो वो इन फ्यूचर कोई लॉस होने से तो बच गए। ये सिर्फ इस सेशन की अभी तक की बात कर रहा हूं, लेकिन हर रोज कितने सारे सेशन होते हैं, कितनी सारी वैल्यू ऐड होती है, कितनी सारी चीजें सिखाई जाती है। क्या आपको लगता है कि अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट करके किसी का पैसा डूब सकता है? चाहे वो फ्रीलांस एकेडमी के थ्रू लर्निंग कर ले, चाहे वो लर्निंग के बाद उसे इंप्लीमेंट करके अगर उसको अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं तो वो अर्नर्स कम्युनिटी के थ्रू पैसा कमा ले। तो दोनों ऑप्शन हो गए ना यहां पे। अब आप स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हो तो वहां पे तो सिर्फ लर्निंग ही होते है, उसके लिए लाखों रुपए लगा देते हो। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5, 10, 20 हजार रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। और सोचने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। जो भी आप पर्सन हो जिनकी अर्निंग नहीं हुई है अभी तक, जो नए हैं, तो उनको सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में 5,000 या 10,000 रुपए आपको वापस दे दिए जाए, क्या जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी? क्या आपको लगता है? क्योंकि 5-10 हजार से जिंदगी बेटर होनी होती तो आपके मां बाप सबसे पहले उसी पे लगा देते।
तो जिंदगी आपकी बेटर होगी यहां से आप जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसके हिसाब से। ओके, तो कभी भी ये सोच के, बहुत से लोग ये सोचते हैं यार उसके उसके पैसे लगवाए थे, उसने, उसका तो यार कुछ हो नहीं पाया, और खुद बुरा फील करने लग जाते हैं। भाई उसने एफर्ट्स ही नहीं किए तो इसलिए उसका अर्निंग नहीं हो रही, तूने किए तो तेरे हो गई। बहुत से लोग काम भी छोड़ देते हैं जब उनको 2-3 लोग मैसेज करते हैं ना कि तुमने तो कहा था हम अर्निंग कर लेंगे, हो नहीं, और वो डिमोटिवेट होकर काम ही करना छोड़ देते हैं कि यार इतना कौन सुने। मेरे साथ तो बहुत हुआ था ये, जब शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट की थी जर्नी अपनी, और मुझे लोगों के मैसेज आते थे, तू तो कहता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो तो रहा नहीं है। अब मैं कहता था यार कि तुम कुछ करते ही नहीं हो तो मैं कहां से बताऊं, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं भाई हमारे पास, है ना। और मैं लोगों से तंग आके छोड़ दिया था ये सारी जर्नी के, छोड़ पड़े, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही ठीक था अपने। लेकिन फिर धीरे धीरे समझा कि भाई सबकी लाइफ तुम नहीं बदल सकते हो। ओके, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया है कि हमारा सिस्टम है क्या, अर्नर्स कम्युनिटी क्या है, फ्रीलांस एकेडमी क्या है। अर्नर्स कम्युनिटी एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है जो 100% कमीशन पे रन करता है, और फ्रीलांस एकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्किल सीख सकते हो। तो जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको दोनों में आपको पार्ट बना लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है गाइस, अभी समझ में आया अर्नर कम्युनिटी है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है। इसमें रेफर आप कर सकते हो जिसमें आपको 50% कमीशन मिल जाता है। इसमें आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम कितनी है, एक्टिव इनकम तो बहुत है। एक तो आपको स्पॉन्सर बोनस मिल जाता है, वीकली बोनस मिल जाता है, कंसिस्टेंसी बोनस मिल जाता है, ये सारे आपके एक्टिव एंड पैसिव है। मंथली बोनस मिल जाता है, रैंक बोनस जो पैसिव, मैसिव पैसिव इनकम। अगर आपकी टीम में 1000 लेवल पे, 1,00,000 लेवल पे भी, लेवल समझते हो, नहीं समझते हो तो बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड किया करो। तो अगर आप लेवल समझते हो तो 1000 लेवल पे भी अगर कोई पर्सन स्टार्ट करेगा, वो आपका टीममेट है, उसके काम करने से आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर 1,00,000 पे जाके भी कोई काम करेगा तो उसका बेनिफिट भी आपको हो रहा है। तो ये होती है पैसिव इनकम कि एक बार मैंने अपना आज मैं जैसे आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो आप किसी भी लेवल पे हो, मुझे उससे बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा ही अगर आप अर्निंग करोगे तो इसे कहते हैं बिजनेस, इसे कहते हैं नेटवर्किंग की पावर। आप देखोगे जो अमीर लोग हैं क्या वो खुद काम करते हैं। एक गरीब पर्सन क्या करता है, वो सारा काम खुद ही करने की सोचता है। लेकिन अमीर क्या होते हैं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है, बिजनेस का मतलब ही यही होता है। तो ये आपको प्रॉपर एक बिजनेस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अर्नर्स कम्युनिटी। ओके, और इसमें रेफर है, पैसिव इनकम है, ग्रोथ रेट वेरी फास्ट। क्यों है, क्योंकि चैट सेक्शन में बताओ क्यों फास्ट है ग्रोथ रेट, जल्दी से बताना है क्यों है ग्रोथ रेट फास्ट। चैट सेक्शन में इंस्टेंट विड्रॉल होता है, रैंक इनकम होता है, स्किल्स होता है। सही जवाब अभी मैंने बताया है। अर्नर कम्युनिटी क्या है, मैं उसका आंसर है। अगर आपने लिखा है तो आप बता दोगे, जल्दी से बताना है। हाई पैसिव इनकम है, ओके कोई बात नहीं। अर्नर कम्युनिटी क्या है का जो आंसर दिया ना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, राधे श्याम जी ने एकदम बढ़िया आंसर दिया, मुकेश जी ने भी, बिल्कुल। इससे पता लगता है कि आप लिख रहे हो भाई। तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहां पे ग्रोथ रेट बहुत तेज है भाई। 100% से 101% हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा। अगर आप किसी को 5,000 रुपए की चीज सेल कर रहे हो, क्या उसमें से 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है? टाइप यस और नो। अगर आप 5,000 की कोई चीज सेल कर रहे हो, उसमें से 6,000 का प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे भाई? तो 5,000 में से 5,000 का ही प्रॉफिट मैक्सिमम निकल सकता है। तो वो आपको अर्नर्स कम्युनिटी यहां पे प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की। कोई भी प्लेटफॉर्म स्टेबल कब होता है? जब वो अपनी सर्विस और जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, कमीशन मॉडल जो होता है, अगर वो सही तरीके से डिजाइन है तो वो स्टेबल है। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान का आपको बताया कि लोगों का पैसा ही लोगों को रिटर्न दे देते हैं 5%, 10%, इस तरीके से। क्या अर्नर्स कम्युनिटी आपको कोई भी पैसा वापस करने का कोई वादा करती है कि आप यहां पे पैसे लगाओ, आपको हर महीने का इतना आना स्टार्ट कर देंगे हम, इतनी रिटर्न आ जाएगी, काम करो चाहे ना करो? क्या ऐसा कुछ भी है? क्या आपको बोला जा रहा है यहां पे कि भाई आप बैटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो? तो रिटर्न में क्या दे रहे हैं हम? अर्नर्स कम्युनिटी रिटर्न में क्या दे रहा है? आप नेटवर्किंग कर सकते हो,
प्लस आप स्किल सीख सकते हो। अब इस सेशन में जितने भी लोग ऐड ऑन हो जाएं, आज 500 है, कल को 1000 हो जाएं, 5000 हो जाएं, क्या इसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ मनी लग रही है किसी भी टाइप से, अर्नर्स कम्युनिटी की या फ्रीलांस एकेडमी की? कोई पैसा देना पड़ रहा है हमें? ठीक है, तो कोई भी आउटपुट नहीं है। आउटपुट सिर्फ आप लोगों को ही है, जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ओके, इसलिए ये पूरा स्टेबल है, कैलकुलेटेड प्लान है। तो यहां पे कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको लगे कि आपका प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं है। ओके, रिस्क नो क्यों है, इसका आंसर भी मैंने अभी आपको दिया है, तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं रिस्क नो क्यों है। देखते हैं कौन लोग अपना इस सेशन को अच्छे से सुन रहे हैं। आधा घंटा तो आज इसी में ही निकल, 1 घंटा तो आज इसी में ही निकल गया। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? स्किल्स प्रोवाइड की जाती है फ्रीलांस टेक एकेडमी से, एग्जैक्टली अगर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको ना, साथ में मिली हुई। तो मतलब आप चाहे इसके लिए पैसे समझ लो आपने दिए सीखने के लिए, चाहे आप समझ लो आपने नेटवर्किंग के लिए दिए हैं। जो लोग नेटवर्किंग पहले से करते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मैं यहां पे नेटवर्क बनाऊंगा, जो लोग फ्रेशर हैं वो ये सोच के आते हैं मैं यहां से कुछ सीख लूंगा। तो किसी का लॉस क्यों होगा भाई? किसी ने आपको कभी रोका है कि आप ट्रेनिंग सेशन नहीं ले सकते? क्या किसी ने आपको रोका है किसी भी चीज से? समझ रहे हो कि भाई तू ज्वाइन करवा रहा, लोग मैं नहीं करने दूंगा। तो अगर ऐसा हो रहा होता तब तो आप कहते कि भाई मुझसे पैसे लेके मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन यहां पे आपको ट्रेनिंग्स के लिंक डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो इसमें किसी का क्या गलती है? ओके, तो गाइस क्लियर है? सपोर्ट सिस्टम आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है बताइए? आपके अप्लायंस की तरफ से होगा, चाहे आपने जिसके साथ स्टार्ट किया हो, चाहे उसने जिसके साथ स्टार्ट किया हो, किसी ना किसी के थ्रू आपको सपोर्ट लेवल मिल रहा है। क्लियर है? आपको मैं लाइव डेमो दे दिया, कमीशन मॉडल 100% है। अब मुझे बताइए, आज के सेशन में सुबह जो सेशन हुआ था, जो लोग थे वो आंसर कर पाएंगे। सर ने एक बात कही थी कि जो डाउट होता है ना, जब खुद पे ही भरोसा नहीं है, खुद के सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या आज इस सेशन में अभी तक सो फार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? कि प्रोडक्ट सेलिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, अर्नर्स कम्युनिटी एक्चुअली कर क्या रहा है? ओके, जब आपको क्लियर होगा कि कर क्या रहा है तभी तो आप किसी को बता पाओगे। और क्या लर्निंग्स प्रोवाइड हो रही हैं, जब आप उसे सीख के इंप्लीमेंट करोगे तभी तो लोग देख पाएंगे कि आप यहां से क्या सीख रहे हैं। जब आप खुद सीख के इंप्लीमेंट करोगे, लोग देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि भाई मुझे भी ये सब करना है, भाई तू क्या कर रहा है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो वो होती है क्वालिटी लीड। अब आप अपने दोस्तों के साथ आपने जर्नी स्टार्ट की, आप अपने दोस्त से पूछ रहे मैंने एक प्लेटफॉर्म किया है, करेगा क्या? वो बोला चलो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि आपने अभी तक तो कुछ उखाड़ा नहीं लाइफ में, अब भी कोई स्टार्ट किया होगा और मेरे से कमीशन मिलेगी इसलिए मुझे बता रहा है। लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लोगे, मैं नहीं कहता कि आप पैसों में अचीव कर लोगे, जब आप सीख के यहां पे चीजें इंप्लीमेंट करोगे और लोग आपके आसपास वाले देखेंगे, वो खुद से पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है, तब सही वे होता है लोगों को बताने का। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। नाउ नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आर यू एक्साइटेड? लो तो नहीं फील कर रहे? क्योंकि ये सेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि 10-20 हो गया, 20 मिनट में मैं चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, और क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि आप एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनोगे। ओके ओके, चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू प्रेजेंट प्लान। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, आपको अपना बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है। कमीशन मॉडल अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, हर रोज 7 बजे सेशन होता है। लेकिन एक्चुअल हमारा मोटिव क्या है इस बिजनेस का, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो प्लान किस तरीके से हमें बताना होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी सोशल मीडिया पे आपको प्लान शेयर नहीं करना होता। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे ही बताने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम पे इतनी सारी पब्लिक में आपके ऊपर क्यों ध्यान देगा कोई? आज आपने बताया कल को वो भूल जाएगा कि किससे बात हुई थी। ठीक है, और लाइव सेशन आप जो वेबिनार सेल करते हो हमेशा वही, अगर आप फ्रेशर हो ना तो आप ट्राई करो कि आप वेबिनार सेल करके उन्हें इनवाइट करो अपने सेशन में, ताकि वो लाइव चीजें देख पाए, समझ पाए। क्योंकि अगर आप खुद कुछ बताओगे उनको,
राइट? तो उनको इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आप खुद सीख रहे हो। क्लियर? तो आप ट्राई किया करो शुरुआत में, जब तक आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं होती है अच्छे से, जब तक आप कुछ सीख नहीं लेते यहां से अच्छे से, तब तक आप खुद किसी को कुछ मत समझाओ। आप सिंपली एक रूल को फॉलो करो कि आपको सिर्फ वेबिनार सेल करना है। हर रोज के 2 वेबिनार भी सेल करोगे तो भी 400 रुपए आपकी इनकम हो गई यार। क्या किसी की जेब से 200 रुपए भी नहीं निकलवा सकते आप? क्या इतना मुश्किल है ये? क्या मुश्किल है किसी से 200 रुपए निकलवाना, या मुश्किल है किसी से 5000 रुपए निकलवाना? क्लियर है ये कि आपको 200 रुपए के ऊपर ही टारगेट रखो फिलहाल, क्योंकि आप अभी चीजें सीखे नहीं हो। जब सीख जाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद लाइव सेशन के बाद जो लोग कहते हैं समझ नहीं आया तो उनको कॉल करके बोल सकते हो, और जिनसे लाइव सेशन मिस हो जाता है उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर सकते हो। क्लियर है? प्रेजेंटेशन से पहले क्या करना होता है ये आपको एडवांस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, क्योंकि आज टाइम बहुत हो चुका है, नहीं तो मैंने बहुत सारी चीजें बोलनी थी। अब कॉलिंग किस तरीके से करनी होती है, कॉलिंग किस तरीके से करनी होती है ये भी आपको समझना चाहिए। मान लो मैं आपका एक लीड हूं, मैं आपका लीड हूं, आपका बिजनेस है, कपड़ों से ही करते हैं कंपैरिजन, आपका कपड़ों का बिजनेस है। मैंने आपकी एक ऐड देखी, मैंने आपको मैसेज किया कि ये मुझे चाहिए, मुझे क्लोथिंग चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन मैं अंदर से ये चाह रहा हूं कि मुझे शूज खरीदने हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मुझे जैकेट्स के फोटोज भेज रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे पास जैकेट ऑलरेडी बहुत सी पड़ी हैं, ठीक है? तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं यार चलो मैं बताता हूं आपको। क्लियर? क्योंकि आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो वो आपको डायरेक्टली सामान दिखाने लग जाता है, या सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको चाहिए क्या? यही पूछता है ना, क्या चाहिए क्या? लेकिन आप क्या गलती करते हो, आपने वेबिनार में बिठाया, आप कॉल कर रहे हो और कॉल पे बता रहे हो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ऐसी इनकम है, वैसी इनकम है। अरे पहले उसको पूछो तो सही कि उसको चाहिए क्या। तो उसके लिए क्या होता है, नीड एनालिसिस। अपनी लीड के बारे में जानने की कोशिश करो कि उसको चाहिए क्या। हमेशा प्लान के साथ रिलेट करके चीजें बतानी होती हैं, और उसके बाद लास्ट में प्लान शो का आता है। लास्ट में प्लान शो का इसलिए आता है क्योंकि जब आपको पता होता है तो आप तब उसके साथ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी लीड है एक फ्रेशर, लेकिन मैं उसको समझाने लग रहा हूं कि यहां पे रैंक बोनस है, 2 लाख मेंटेन करनी पड़ेगी, 20 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, उसके बाद वीकली बोनस है, उसके बाद टीम बिल्डिंग बोनस है, उसके बाद डेली कंसिस्टेंसी, लटरम फटरम, इतना सारा डेटा एक फ्रेशर के दिमाग में जब मैं डालूंगा तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। वो डर ही जाएगा कि भाई इतना सब कुछ करना पड़ेगा, यहां तो एक ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है, तो कह रहे हैं 10-10 ज्वाइनिंग निकालनी है। समझ रहे हो? तो चीजों को थोड़ा आसान भाषा में आसान करके प्रेजेंट करना होता है। क्लियर है ये? कौन कौन ये गलती करता था कि पूरा प्लान ही बताने लग जाते हैं, फ्रेशर को भी करते हैं आप ये गलती कॉलिंग पे कि ये इनकम है, वो इनकम है, देखिए 1 2। तो फ्रेशर्स को सिर्फ लर्निंग्स के बारे में और डायरेक्ट बोनस के बारे में बताया करो, बस इतने में उनका बहुत है कि भाई तुझे 20,000 रुपए महीना कमाना है, प्रो पैकेज से स्टार्ट कर ले, 2 लोग महीने के एनरोल करवा ले, तुम्हारा 20,000 डन है। बस कैसे करवाना है, क्लोजिंग हम करके देंगे, सिर्फ ट्रेनिंग तक लेकर आना है। किन को लेकर आना है ये भी सिखाया जाएगा। साथ साथ आप स्किल सीख लो, अगर कोई स्टार्ट नहीं करेगा तो स्किल सीख के भी आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। इतनी सी चीज है, बस कोई लेंथी चाचा मामा फूफा करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के भी सेशंस बहुत सारे पड़े हैं, तो उसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है? जनरेट अर्जेंसी। तो अर्जेंसी के बारे में किस किस को पता है कि क्या होती है अर्जेंसी? बताइए क्या होती है अर्जेंसी जल्दी से, क्योंकि आपको नहीं पता है अर्जेंसी। हाइप बनाना, बिल्कुल, और कोई हाइप क्रिएट करना, है ना, वैल्यू ऐड करना, ट्रेन ना छूट जाए, अर्जेंसी, ठीक है? तो अर्जेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई पर्सन कह रहा है कि हाँ मैं स्टार्ट करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो आप बोल सकते हो कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन महीने का 10 लाख रुपए यहां से कमा रहे हैं वो खुद पर्सनली गाइड करने आने वाले हैं, तो अगर आप आज स्टार्ट कर लेते तो आपको उनकी ट्रेनिंग्स मिल जाती। आज
10% का ऑफर है, अगर आप आज स्टार्ट कर ले तो आपको 10% आपके बच जाते हैं। तो बहुत तरीके से अर्जेंसी क्रिएट की जा सकती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। लिमिटेड ही स्लॉट्स है, मेरा बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 2-3 दिनों बाद स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको आधी अधूरी चीजें मिलेगी, तो आपको पूरा 15 दिन का वेट करना पड़ेगा या 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर आप नए सिरे से शुरुआत करोगे। 1 महीना ज्यादा हो जाता है, नहीं तो वो सोचेगा चल अगले महीने ही देखते हैं, तो आप 15 दिन या 7 दिन कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नहीं तो वो स्टार्ट करने वाला भी होगा, वो कहेगा नहीं करना भाई, अभी अगले महीने ही करेंगे नई तरीके से। फॉलोअप भी लेना आना चाहिए आपको। फॉलोअप का मतलब क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं कि फॉलोअप होता क्या है। जब आप फॉलोअप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि फॉलोअप होता है कि अपने आप को याद दिलाए रखना अपने कस्टमर्स को। क्या होता है इसको लिख लो। फॉलोअप का मतलब होता है कि कस्टमर को अपनी याद दिलाते रहना। और याद दिलाने के लिए क्या है, जैसे मान लो कि आपने किसी को प्लान दिखाया लेकिन आपने उसका फॉलोअप नहीं किया, तो वो तो भूल ही जाएगा कि आप कौन हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके व्हाट्सएप पे जो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर वे में, ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके व्हाट्सएप पे जो लोग 10-15 दिनों बाद आपको भूल ही जाते हैं कि आप कौन थे। वो नंबर उन्होंने सेव किया होता तो थोड़ा बहुत याद होता है, लेकिन यही 1 महीना 2 महीने हो जाए तो बिल्कुल भूल जाते हैं कुछ लोग तो, राइट। अगर आप ये समझो कि उनको अपने बारे में याद दिलाते रहना होता है, ठीक है। और वो याद दिलाने के लिए क्या है, अपने आप को दिखाते रहो। जैसे आपने देखा ये स्टेटस स्टोरी क्यों होते हैं कि जब भी वो इंस्टाग्राम खोले आप दिखो, जब भी वो व्हाट्सएप खोले आप दिखो। तो जब भी उनका मन करेगा कि मुझे अपनी जिंदगी को बेटर करना है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आप आओगे और आपको वो मैसेज करेगा कि हाँ भाई मुझे करना है। क्योंकि पैसों की जरूरत तो सबको है, ऐसा तो कोई पर्सन है नहीं जिसको पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई पर्सन है नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आज वो सीरियस नहीं है, क्या पता 1 महीने बाद हो जाए, क्या पता 6 महीने बाद हो जाए, क्या पता 1 साल बाद, 2 साल बाद। मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो 4-4 साल बाद मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करे हैं कि हाँ सर अब करना है। उसने उस दिन सोचा कि हाँ मुझे करना है, तो उसने मैसेज कर दिया। लेकिन मैं उसको याद था, मैं हर रोज उसको दिख रहा हूं, कंसिस्टेंसी से वर्क करता हुआ दिख रहा हूं। उसको पता है कि हाँ मेरी हेल्प ये पर्सन कर सकता है, उसको याद था। लेकिन उसके पास यहाँ पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे। वो सुनते हो ना आप, मेरी मम्मी नहीं मार रहे, मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के बाद वो अपने आप मेरे को मैसेज कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैं उनका फॉलोअप ले रहा था और बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को मैसेज करे, वो है अपनी स्टेटस स्टोरी से, ठीक है। और एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, वो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है कि आप मैसेज भेज सकते हो उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ये आजकल के टाइम पे बंद हो गया, ये थोड़ी पुरानी पीडीएफ है तो इसलिए ये मैंने डिलीट नहीं किया। बट कॉलिंग, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि मैं आपके साथ कल करूंगा स्टार्ट, मैं 10 तारीख को करूंगा स्टार्ट, तो आपको लिख के रखना है कि इसने 10 तारीख बोला है, तो आप 10 तारीख को खुद उसको कॉल कर लो, हाँ भाई क्या प्लान है। और जैसे कोई बहुत बोलते हैं मेरी सैलरी 15 तारीख को आएगी, तो 14 को मैंने अपने आप ही कॉल कर देना उनको कि हेलो कैसे हो आप, सो फिर कल से जर्नी स्टार्ट करें। तो उनको पता लगता है कि यार मैंने इनको कहा था 15 तारीख को करना है, तो इनका 14 तारीख को मुझे मैसेज आ गया, तो ये कितना सीरियसली वर्क कर रहा है पर्सन। तो ये भी एक प्लस पॉइंट ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि किसने आपको क्या बोला, आप कोई लिस्ट नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोई आपको आप फॉलोअप नहीं ले रहे हो, तो कोई आपके साथ क्यों ही स्टार्ट करेगा, वो तो खुद ही भूल जाएंगे। अगर अपने आप को याद दिला के रखना है तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। क्लियर है गाइस? सो सेशन लेंथी तो नहीं हो गया? एनर्जी लेवल थोड़ा बताओ अपना चैट के हिसाब से, क्या एनर्जी लेवल है? एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो? टाइप यस आई वांट टू बी पार्ट, टाइप कर दो। ओके ग्रेट। देखो एक मैं आपको और इनिशिएटिव बताता हूं फ्रीलांस एकेडमी के थ्रू जो आपको मिल रहा है। ओके ओके गाइस, स्टॉप चैटिंग, आपको ये ध्यान से सुनना है। ओके तो ये ध्यान से सुनना है आपको कि फ्रीलांस एकेडमी आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया चीज कर रहा है, और वो चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब आप कौन हो? क्या मैं आप लोगों को जानता हूं? सबको जानता हूं मैं? क्या मैं आप लोगों को जानता हूं? क्या आप कौन कौन हो?
थोड़े बहुत पर्सन को जानता हूँगा जो मुझे रोज दिखते हैं, लेकिन क्या आपको मैं जानता हूँ? नहीं जानता हूँ। तो कब मैं आपको जानूंगा? जब आप अपनी अर्निंग करोगे, तभी जान पाऊंगा कि हाँ ये लेवल का ये बंदा है, ये रूबी हो गया, ये सफायर हो गया, ये प्लैटिनम हो गया, ये गोल्ड हो गया। उन्हीं लोगों को जान पाऊंगा, बाकी के लोगों को नहीं जान पाऊंगा। ऐसा ही है, सेम आपकी टीम में भी ऐसा ही है। जो लोग अचीव कर चुके हैं लेवल, सेम आपकी टीम में भी ऐसा ही है। आपने किसी को स्टार्ट कराया, उसने किसी को स्टार्ट कराया, उसने किसी को स्टार्ट कराया, तो क्या आप अपने सारी टीम को अच्छे से जान पा रहे हो? आज आपकी 10 की टीम है तो आप जान रहे हो, कल को 50 की हो जाएगी तो कैसे जान पाओगे? सबको तो कॉलिंग करने नहीं बैठोगे आप हर रोज, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी काम करना है, राइट? तो यहां पे इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि हमने एक रूटीन सेट करी है। ओके, हमने एक रूटीन सेट करी है, एक फीचर आपको दिया है कि जो लोग कमा रहे हैं वो तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि वो तभी दिखेंगे जब उनको रिजल्ट आएगा। लेकिन जब वो हसल कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनकी दिक्कत रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो इन फ्यूचर जाके जर्नी को क्विट कर दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी आपके अपलाइन को पता हो, उसके अपलाइन को पता हो और उसके अपलाइन को पता हो, तो क्या आपको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? तो अगर आपकी टीम है, आपकी टीम में कोई काम कर रहा है बंदा, लेकिन आपको नहीं पता उसको, क्योंकि अभी तक कोई सेल नहीं निकली है, लेकिन अगर आपको पता हो कि वो बंदा डेली काम कर रहा है, उसको मेरी हेल्प की नीड है, तो आप उसकी हेल्प करोगे ना? बिल्कुल। तो यही चीज है, इसी इनिशिएटिव को किया है हमने, अभी पॉसिबल करा भी है। लास्ट मंथ से मैं इसी पे वर्क कर रहा था। तो हमने क्या डिजाइन किया है कि आपको अपने अपलाइन को डेली रिपोर्ट देनी है कि आप पूरा दिन में कर क्या रहे हो। अगर पर्सन मेहनत कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट उसके अपलाइन को पता तो हो कि बंदा क्या मेहनत कर रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। अब मैं आपको लाइव समझाता हूं कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं चीजें। ओके, वेट अ सेकंड। तो अभी आपको ये क्लियर है? सो वेट अ सेकंड, थोड़ा सा चैट जीपीटी खुल गया ये। वेट अ सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया। मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है कोई के नहीं दिख रहा है? गूगल फॉर्म दिख रहा है? ओके, तो ये रूबी एंड अबव का हमने ट्राई किया था कि वो क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, किनके लेवल अचीव क्यों नहीं हो रहे। तो यहां पे सिंपली नेम, स्पॉन्सर नेम, रैंक क्या है आपकी, लास्ट 7 डेज की अर्निंग क्या है, लीड्स आज आपने कितनी जनरेट की, वेबिनार कितने सेल किए, कॉल प्रेजेंटेशन में मतलब आपने कॉल पे कितने लोगों को समझाया आज प्लान, ट्रेनिंग में आप आए थे या नहीं आए थे, आपने अपने फेस से खुद की रील बनाई है या नहीं बनाई है, स्टोरी आपने बनाई है या नहीं बनाई है, टोटल आपके फॉलोअर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीम कॉलिंग्स, अपने टीममेट्स को कॉल करते हो या नहीं करते हो, अपलाइन से आप बात करते हो या नहीं करते हो, पर्सनल सेशन आप टीम का ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, टोटल आपने अभी तक कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है, टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट, आज आपकी टीम से कितनी एनरोलमेंट आई है, आपने खुद कितनी निकाली है वो बताना है, और आज आपने नया क्या सीखा। आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, यही नहीं पता होता है कि हमें पूरा दिन में करना क्या है। आती है या नहीं आती है गाइस? टाइप इन द चैट बॉक्स, आती है या नहीं आती है ये दिक्कत कि हमें करना क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है, कहां से स्टार्ट करें, क्या कमियां हो रही हैं। ओके, तो अगर आपके पास ये डेली फॉर्म आ रहा है, आपको ये डेली अपने अपलाइन को सबमिट करना है कि आज मैंने ये चीजें की है। अगर आपको वो फॉर्म नहीं दे रहा है तो आप उसकी अपलाइन से बात कीजिए जब तक कोई रूबी वाला आपके पास नहीं पहुंचता, ठीक है? क्योंकि बहुत से डाउन में भी लोग हैं, तो आपको उस पर्सन तक पहुंचना है जो अपनी टीम को गूगल फॉर्म देता है और आपको सबमिट करने हैं डेली। तो इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं कि अब जो लोग पर्सन काम कर रहे हैं, ये देखो व्यू इन शीट्स पे जाके यहां पे मुझे पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। अभी यहां पे देखिए कि जैसे बहुत से लोग हैं सिल्वर पे हैं, $14 की अर्निंग है,
लीड्स आज सिर्फ एक जनरेट की है। बताओ जो बंदा पूरे दिन में एक लीड जनरेट कर रहा है, क्या वो कर सकता है? करो। वेबिनार सेल 0 ऑब्वियसली। अब यहीं पे आपको फर्क दिखा देता हूं, जिसने 30 लीड जनरेट की उसने 5 वेबिनार भेज दिए। ठीक है, और दिखाता हूं। ठीक है, तो बहुत से यहां पे लोग हैं, तो यहां पे देखिए 37 लीड जनरेट की, 1 वेबिनार सेल कर लिया। 10 लीड जनरेट की जिसमें से 4 वेबिनार सेल हो गए। 20 लीड जनरेट की जिसने 12। आप खुद देखो यहां पे किस चीजों का फर्क है। और जब आपकी पर्सनल सेशन लिए जाएंगे, आपके अपलाइन के द्वारा आपकी टीम का सेशन लिया जाएगा, वो आपको आपकी रिपोर्ट लाइव दिखाएगा कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप खुद देख लो। तो क्या आपको अपनी गलतियां जब पता होगी कि आप क्या कर रहे हो, तभी तो उसको इंप्रूव कर पाओगे ना, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। अभी देखो यहां पे लीड जनरेशन है, एक मिनट सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें ना थोड़ी आसानी हो समझने में। देखो लीड जनरेशन 0, वेबिनार सेल 0, कॉल प्रेजेंटेशन 0, ट्रेनिंग अटेंड यस, रील बनाई 0, फॉलोअर्स 35। तो पता चल रहा है ना कि किसमें क्या कमी है। तो आपका अपलाइन क्या आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है ना जिससे आप क्या गलत कर रहे हो, और पूरे आपकी रिपोर्ट यहां पे आपके पास आ जाएगी अगर आप अपनी टीम में ये सर्कुलेट कर लोगे। सिर्फ इस चीज को इंप्लीमेंट करके आप ये भी जान पाओगे कि आपकी टीम में कौन मेहनत कर रहा है, किसको आपकी सपोर्ट है और किस चीज में सपोर्ट है। अगर पर्सन लीड जनरेशन कर रहा है, वेबिनार सेल कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, तो प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं हुई है। अगर स्टोरी स्टेटस रोज डाल रहा है लेकिन लीड जनरेट ही नहीं कर रहा, तो आपको पता है कि उसको लीड जनरेशन की जरूरत है, भाई उसको वो दो। अगर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, बोलो भाई तुम सीख तो रहे नहीं हो, भाई ट्रेनिंग में आओगे तभी तो कुछ होगा। तो इससे आपको अपनी टीम के बारे में पता लगेगा। सेम एज अगर हमारे तक भी आप पहुंचते हो धीरे 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 करके, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, ये चीज आपको डेली करनी है, ये आपको डेली करना है विदाउट एनी गैप, ताकि हम आपके ऊपर मेहनत कर पाए, हम आपको चीजें सिखा पाए। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो मेरे पास कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं कि जितने भी यहां पे लोग हैं, कि जैसे नाम पढ़ लेता हूं मैं, साक्षी गुप्ता जी हैं, वो क्या करती है पूरे दिन में मुझे तो नहीं पता। प्रीति जी हैं, वो क्या करती है पूरे दिन में मुझे तो नहीं पता। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। और ये कैसे करनी है? अपने अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। जिनको नहीं आता है बनाना, वो यूट्यूब से सीख लेंगे गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, क्या इस इंप्लीमेंटेशन से आप खुश हैं? क्या आप हैप्पी हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी चीजें भलाई के लिए चीजें हो रही हैं? तो आप क्या डेली कंसिस्टेंट रह पाओगे? बहुत कम मैसेज, बहुत कम मैसेज। खुशी नहीं हुई जान के कि अच्छा ये तो एक और काम दे दिया, अब अपलाइन को बताना भी पड़ेगा यार कि हम पूरा दिन में क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है तो आपको ऑब्वियसली मेरे तक पहुंचना पड़ेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। ये आप बताओगे कैसे? आप अपने अपलाइन को अपनी रिपोर्ट दोगे, वो आगे अपने अपलाइन को देगा, और धीरे धीरे करके ये रिपोर्ट मेरे तक आएगी, तो आप उस ट्रेनिंग का पार्ट बन जाओगे। क्लियर है? और उस पार्ट में आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी जो फॉर्म में है ना, जो भी फॉर्म में लिखा था, वो सारी चीज 1 बाय 1 करके आपको क्लियर की जाएंगी कि ये चीज कैसे होती है और आपको क्या करना है, ये चीज कैसे होती है और आपको किस तरीके से करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो क्या करना है ये मैंने आपको 2 दिन के अंदर अंदर समझा दिया। कैसे करना है उसके लिए आपको डेली रूटीन सेट करनी पड़ेगी। डेली आप क्या कर रहे हो, आप अपने अपलाइन तक पहुंचाए, वो अपने अपलाइन तक पहुंचाएगा, ताकि अगर मैं पूछूं किसी से भी रूपी एंड अबव से कि भाई आपकी टीम में कौन कौन काम कर रहा है उसकी लिस्ट दे दो, अब उनके पास खुद ही नहीं है। उनके पास अगर होगी तो अपने डायरेक्ट जो उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं उनकी होगी, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है उनकी कैसे होगी? वो तभी होगी जब आप बोलोगे उनको कि मुझे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, तो मैं क्या करता हूं पूरा दिन, मैं आपको डेली अपडेट किया करूंगा। अगर आप डेली अपडेट नहीं करोगे तो आप उस ग्रुप का पार्ट भी नहीं बन पाओगे। अगर बन भी गए तो उसके बाद रिमूव हो जाओगे। आपको डेली टास्क दिए जाएंगे कि आपको आज के दिन में ये करना है। अगर आप उसको करने में नाकामयाब हुए तो आपको दोबारा से अगले बैच में मौका मिलेगा सीधा। अगर हमारा 15 दिन का बैच है तो 15 दिन का वेट करने के बाद दोबारा से फिर मिलेगा आपको मौका उसमें बैठने का। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो
तो डेफिनेटली आप भी साथ साथ चीजें सीख लोगे और आप मूव करोगे नेक्स्ट हमारे कोर ग्रुप में। अभी जो ग्रुप बनेगा वो होगा प्रो, उसके बाद बनेगा कोर। अभी आपको चीजें करनी सिखाई जाएंगी कि कैसे की जाती हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर वे में पैसा कैसे कमाना है हर रोज एक कंसिस्टेंसी से, वो सिखाया जाएगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है आपको गाइस? तो अभी आप 300 लोग हो यहां पे, तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी है कि मैं आपको डेली रूटीन देने के लिए रेडी हूं। अगर कोई भी आपका बात ना सुने, आपको समझ ना आए, आपका अपलाइन ना करे, तो आप डायरेक्टली उनके अपलाइन जो मेन अपलाइंस है ना आपके रूबी में, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर फिर भी ना बात बने तो फिर नेक्स्ट आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मुझे कर सकते हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज ही मत कर देना, 3-4 दिन पहले अप्लाई कर लेना कि हाँ मेरा तो मैसेज ही नहीं करा, पता लगा अपलाइन बिजी था और मुझे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले 3-4 दिन देखो, अगर नहीं करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी पता ही है, मेंटोर वरुण के नाम से है, मैं आपको लिख के भेज देता हूं। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है खुद ट्रेनिंग में आ नहीं रहे हो और बोलो सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, ऐसे मैसेजेस करने वाले भी बहुत आते हैं। अरे वो डायरेक्ट मैसेज हो गया, वेट वेट वेट। तो आपको मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूं, तो अगर आपको कोई दिक्कत आए, एक हफ्ता कम से कम आप अपने अपलाइन से बात कीजिए। एक हफ्ते बाद अगर आपको कोई नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डेली अपने अपलाइन को रिपोर्ट देनी है कि मैं ये करता हूं पूरा दिन, मुझे इस एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। ओके।